ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। आप सबको पता है सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है। मेरे देवाधिदेव महादेव की कृपा आप पर सदा बनी रहे। आपकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति इस सावन के महीने में जरूर हो। और इस सावन के महीने में एक बहुत ही बड़ा संयोग पड़ रहा है कि शिवरात्रि और प्रदोष एक ही दिन पड़ रही है। बहुत ही अद्भुत संयोग है। अगर आपकी कोई मनोकामना है, काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, आपने काफी सारे उपाय कर लिए, तो मात्र एक शमी पत्र का ये वाला उपाय जरूर करना। आपकी जो भी मनोकामना होगी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि ना सिर्फ आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति करेगा, आपके सारे के सारे घर के दोषों को खत्म करेगा और आपके घर में खुशहाली आएगी, धन संपदा वैभव की कभी भी कमी नहीं रहेगी। तो पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से सुनने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की तरफ, ठीक है। ध्यान से देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है सबसे पहले मैं उनको बता देता हूं। ये वाला जो उपाय है, जब भी कभी कोई शिवरात्रि या प्रदोष का दिन आ जाए, आपको उसी दिन इस उपाय को करना होगा। अगर आपकी कोई मनोकामना है, काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, जीवन में बहुत ज्यादा टेंशन चल रही है, कष्ट चल रही है, बीमारी चल रही है, आपसे नहीं हो रहा है, तो छोटा सा उपाय करना मात्र बस। आप क्या करना, आपको लेना होगा 1 लोटा तांबे का, जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भर लेना, ठीक है। ये जल भर लिया, इसी के साथ में आपको एक दीपक तैयार करना होगा। किसका? गाय माता के घी का। मैं यहां लिख देता हूं, गाय का घी इसके अंदर होना चाहिए। बत्ती लगाओगे आप गोल बत्ती, ठीक है ना, और दीपक होना चाहिए मिट्टी का, ठीक है, मिट्टी का। तो आपने 1 लोटा ले लिया, ठीक है, जिसके अंदर आपने अपने घर का शुद्ध जल भर लिया और आपने एक दीपक ले लिया। 2 चीजें हो गई। अब इसके अलावा क्या क्या चाहिए वो ध्यान से सुनना। आपको चाहिए 1 शमी पत्र, है ना। अब शमी का पत्ता, काफी सारे लोग बस इसको 1 शमी पत्ता समझते हैं। भैया ये 1 शमी पत्ता ये नहीं है, आपको 1 शमी पत्र यहां से आपको तोड़ना होगा। जो ये लाल गोले में है ना, ये पूरा 1 शमी पत्र है, ठीक है ना। तो आपको इस तरीके से 1 शमी का पत्ता ले लेना है, ठीक है ना। 1 शमी का पत्ता हो गया। इसी के साथ आपको लेनी होगी 5 बेल पत्र, जो कहीं से भी खंडित, कहीं से भी टूटी फूटी ना हो, बहुत प्यारी प्यारी सी बेल पत्र ले लेना, ठीक है। और इसके बाद में लेना होगा आपको चावल। अब भैया चावल कितने लेने हैं, तो गुरुदेव ने बताया था 7 आपको अक्षत लेने हैं। अक्षत मतलब ऐसे चावल जो कहीं से भी खंडित ना हो, ऐसे वाले चावल आपको लेने हैं 7, ठीक है। ये हो गया। अब ध्यान से सुनना, उपाय को किस दिन करना है? शिवरात्रि या प्रदोष के दिन, चाहे किसी भी दिन आ जाए, ठीक है ना। उस दिन आपको करना क्या होगा? प्रदोष काल में। किस समय पर? प्रदोष काल, शाम के समय पर, है ना। इन सभी सामग्रियों को लेकर के पहुंच जाना महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। लेकिन ध्यान से सुनना, उससे पहले आपको एक काम करना है जो गुरुदेव ने बहुत ही खास बताया था। जो आपने सबसे पहले एक दीपक तैयार किया है ना, उस दीपक को आपको अपने ही घर के मंदिर में प्रज्वलित करके जाना होगा, है ना। यहां पर अपने ही घर के मंदिर में आपको प्रज्वलित कर देना है। यहां प्रज्वलित कर दिए अपनी मनोकामना बोल करके। अब उन्हीं सभी सामग्रियों को लेकर के आप कहां पर पहुंचोगे? महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। लेकिन ध्यान रखना, इस वाले उपाय में आपको जाने होगा नंगे पैर। आप चप्पल मत लेना, अगर दूर है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आप हो सके तो अपने आसपास के मंदिर में ही कर लेना, जहां पर शिवलिंग की मूर्ति जरूर हो, है ना, शिवलिंग रखे हुए। आपको जाना होगा नंगे पैर, और नंगे पैर आप जैसे ही जाओगे वहां पहुंच जाओगे कहां पर? शिवलिंग के पास में। तो सबसे पहले तो आपने जो 1 लोटा जल लिया है ना, उसी 1 लोटे जल के अंदर उन सभी सामग्रियों को डालना, लेकिन क्रम है। सबसे पहले डालनी होगी आपको 5 बेलपत्र, ठीक है। उसके बाद में डालना होगा 1 शमी पत्र, और उसके बाद में आपको डालने होंगे 7 चावल के दाने। और इन सभी को सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले आपको यहां पर स्मरण करके ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करके आपको इस एक पूरे के पूरे लोटे को महादेव जी की शिवलिंग पर धीरे धीरे एक धारी से इस पूरे के पूरे लोटे को समर्पित कर देना है, ठीक है। समर्पित कर देने के बाद में आपको करना क्या होगा? ध्यान रखना, आपको उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको बैठ जाना है। जब आप यहां बैठ जाएंगे तब ध्यान से देखना, इस वाले उपाय को स्त्री भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों के लिए एक अलग अलग नियम है। यहां तक तो सब कुछ सेम था, ठीक है ना। अब यहां पर आपको क्या करना होगा? अपनी झोली पसार करके, गुरुदेव ने क्या बताया था? अपनी झोली पसार करके, अगर पुरुष है झोली नहीं है तो अपने हाथों को पसार करके आपको करना क्या होगा? ध्यान से सुनना,
अपनी कामना कहनी होगी और अपनी कामना कहने के बाद में जो भी स्त्री है ना, स्त्रियों को क्या बोलना पड़ेगा, नमः शिवाय ओम, है ना। जो भी सौभाग्यवती स्त्रियां हैं वो नमः शिवाय ओम मंत्र का स्मरण करेंगी 108 बार, है ना। और जो पुरुष है वो करेंगे ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण। देखिए थोड़ा सा क्रम चेंज हुआ है और कुछ चेंज नहीं हुआ है, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना कि जो भी सौभाग्यवती स्त्रियां होती है वो नमः शिवाय ओम बोलेंगी और जो पुरुष है वो ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार स्मरण करेंगे। आपकी जो भी मनोकामना होगी मेरे देवादिदेव महादेव जरूर पूरा करेंगे। ये हो गया पहला उपाय, लंबा था लेकिन बहुत कारगर सिद्ध था। अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। देखिए दूसरा वाला जो उपाय है ये किन लोगों के लिए है जिन्हें लगता है कि उनकी किस्मत उनका साथ नहीं दे रही है, सारे काम बिगड़ रहे हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, प्रॉपर्टी अटकी पड़ी है, कोई ना कोई अड़चन आ ही रही है, कोई ना कोई परेशानी आ ही रही है आपके जीवन में। तो छोटा सा उपाय करना, जिस भी व्यक्ति के जीवन में बहुत ही ज्यादा उतार चढ़ाव आ रहे हैं, बहुत ज्यादा दुख तकलीफ कष्ट आ रहे हैं, तो मात्र शनिवार के दिन, है ना, इस वाले उपाय को कब करना है, शनिवार के दिन, है ना। शनिवार के दिन आपको ये वाला उपाय करना होगा और आपको एक लेनी होगी काजल की डिब्बी, ठीक है। अब काजल की डिब्बी भैया कौन सी लें, तो आपके मार्केट में जो भी वो 5 या 10 रुपए वाली जो डिब्बी आती है ना, आप वो वाली ले लेना, ज्यादा बड़ी लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। 5 या 10 रुपए की आप डिब्बी ले लेना, उस डिब्बी को लेना और जो भी व्यक्ति जिसके शनि भगवान जी की वजह से या कैसे भी करके उसकी कुंडली के ग्रह नक्षत्र खराब चल रहे हैं, उसका कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, उसके ऊपर से सिर पर से, है ना, सिर पर से कितनी बार उसार करके 21 बार आपको उसारना है। और 21 बार उसार करके आपको किसी भी पेड़ के नीचे, जो भी पेड़ मिले आपके आसपास, उसी पेड़ के नीचे एक गड्ढा खोदना और उसी के अंदर उस काली जो आपने काजल की डिब्बी ली है उसे गाड़ देना। छोटा सा उपाय है मात्र, जो नारी, जो स्त्री, जो पुरुष इस वाले उपाय को कर लेता है, शनि की सारी दशाएं सही हो जाती है, उसका जो बुरा समय है वो टल जाता है, अच्छे समय में बदल जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ। ये वाला जो उपाय है ना, ये बाबा विश्वनाथ वाला उपाय है। अच्छा एक चीज और बताना भूल गया, जब आप यहां पर क्या करेंगे, काजल की डिब्बी को इनके ऊपर उसेरेंगे, तब आपको एक नाम याद रखना है, मैं बताना भूल गया, इसके लिए माफी चाहता हूं। गुरुदेव ने बताया था काशी विश्वनाथ के नाम से। किसके नाम से, काशी विश्वनाथ के नाम से आपको 21 बार उसारना है, ठीक है ना, काशी विश्वनाथ के नाम से। अब बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ। आपकी कोई मनोकामना है काफी दिनों से पूरी नहीं हो रही है, ये है मनोकामना पूर्ति का बाबा विश्वनाथ के नाम से, ठीक है। देखिए आपको करना क्या होगा, इस तरीके से थोड़ा सा लेना होगा सरसों का तेल। कितना लेना होगा, थोड़ा सा, ज्यादा मत लेना, एक कटोरी में थोड़ा सा ले लेना, है ना, एक कटोरी में थोड़ा सा, जितना आपको दिख रहा है ना बस इतना सा लेना, एक कटोरी। कब करना है ये वाला उपाय, शनिवार के दिन करना है। किस दिन, शनिवार के दिन। और शनिवार की तो प्रदोष पड़ रही है, शनिवार की शिवरात्रि पड़ रही है, कर लीजिए, रुकना ही मत, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ति होगी। आपको प्रदोष काल में पहुंच जाना होगा शिवलिंग के पास में, फेस रखना अपना उत्तर दिशा की तरफ, ठीक है। और उत्तर दिशा की तरफ फेस रख करके आपको जो सरसों का तेल है वो महादेव जी की शिवलिंग के ठीक ऊपर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए बाबा विश्वनाथ के नाम से आपको यहां समर्पित कर देना है। किनके नाम से, बाबा विश्वनाथ के नाम से यहां पर समर्पित कर देना, ठीक है। जब आप समर्पित कर देंगे तो तेल बहता बहता नीचे की तरफ आएगा। आपको कुछ नहीं करना, आपका जो दाहिने हाथ की 5 उंगलियां होती है, जिनमें छोटी उंगली और अंगूठे को छोड़ करके जो बाकी की 3 उंगलियां बची है, इन तीनों उंगलियों से आपको यहां पर इस तरीके से फेर देना है ना, त्रिकुंड बना देना। जब आप यहां पर त्रिपुंड बना दोगे, त्रिपुंड बना देने के बाद जो आपकी अनामिका उंगली है, कौन सी वाली उंगली बात कर रहा हूं मैं, ये वाली छोटी उंगली के पास वाली उंगली, तो छोटी उंगली के पास वाली उंगली से आपको करना क्या होगा, जब आपने त्रिकुंड बनाया ना, तो त्रिकुंड के बीच में जो ये आप एक बिंदी देख पा रहे हो, इस एक बिंदी पर आपको अपनी अनामिका उंगली रखनी है और आपकी जो भी मनोकामना है वो आपको बोल देनी है। और बोल देने के पश्चात आपको सीधा अपने घर के तरफ आना है और घर के मंदिर में आपको एक गाय माता के घी का गोल बत्ती का दीपक आपके घर के मंदिर में आपको लगा देना होगा। जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है उसकी चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरु जी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, देखिए मेहनत बहुत लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।